बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज के दिन के अंदर एहतसाब के हवाले से कुछ सख्त फैसले किए हैं और ये सख्त फैसले एक तो शुगर माफिया यानी कि जो चीनी का बहरान पैदा करने वाला पाकिस्तान के अंदर माफिया है उसके हवाले से है और इस पूरे मामले के अंदर अब जहांगीर तरीन का बचना नामुमकिन हो चुका है। इस हवाले से कुछ बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। साथ ही साथ ब्रॉडशीट इंक्वायरी का जो मामला है उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं और जस्टिस शेख अजमत सईद जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो बयान दिया गया है, जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत होशरुबा हैं और उसमें जो आप कह लें कि एक तरह से वो बिजली बनकर ये इंक्वायरी रिपोर्ट गिरी है पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों के ऊपर और करप्शन का जो एक टोला था उसके ऊपर। और इस सब के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का जो हुक्म है, फैसला है, वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दिया। और साथ ही साथ 5 वो कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ अब मुजरिमाना कार्रवाई यानी कि बाकायदा तौर पर फर्दे जुर्म आयद करके ब्रॉडशीट मामले के ऊपर उनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाएगा, इसके मुतालिक भी इमरान खान ने फैसला कर लिया है। और यही चीज हम आपको बता रहे थे कि इमरान खान ने करंतना के अंदर कुछ बड़े सख्त और बहुत ही मुश्किल फैसले किए हैं और इस रास्ते के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ेगा। 2 फैसले हैं, एक तो अब किसी माफिया को कोई ढील, कोई बचत, कोई मसलहत के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी और दूसरा अवाम तक रिलीफ पहुंचाया जाएगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और इमरान खान ने सेहतयाब होते ही अब जो तमाम तर चीजें हैं वो वाजे करना शुरू कर दी हैं। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दरखास्त ये है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ जो है ये बरकरार रह सके और मैं तमाम तर जो मुल्की और बैनुल अक़वामी अपडेट्स हैं उनसे आप सबको आगाह रख सकूं। नाज़रीन कराम, शुगर मिल्स की जो इंक्वायरी है और शुगर माफिया है उसके खिलाफ एक पूरे का पूरा मुनज़्ज़म प्लान बनाया गया है क्योंकि ये एक माफिया है और माफिया को शिकस्त देना इतना आसान नहीं होता। ये ग्रास रूट लेवल तक पाकिस्तान को इन्होंने खोखला किया हुआ है, जड़ों को, और ये उसके साथ चिपके हुए हैं। हर महकमे में हर लेवल पर इनके अपने बंदे मौजूद होते हैं। एक तो ये जो इंडिया वाला फैसला था ये इससे बड़े खुश हुए शुगर माफिया वाले कि अब इंडिया से चीनी हम नहीं ले रहे, लेकिन इनकी मैं खुशी के लिए, इनकी खुशी खत्म करने के लिए बता दूं कि आपके लूटने का पाकिस्तानी अवाम को जो दौर है वो बाकायदा तौर पे खत्म हो चुका है क्योंकि हुकूमत चीनी लाएगी सही लेकिन इंडिया से भी सस्ती ईरान और श्रीलंका जो है इनसे चीनी लाने का अब जो मुतबादिल प्लान है, अल्टरनेट प्लान है, उस पर काम की हिदायत वजीर आजम ने दे दी और अब यहां से लाया जाएगी। तो ये तो एक शुगर माफिया की जो खुशियां हैं वो चंद ही घंटों की थी और वो भी मांद पड़ गई। अब जो जहांगीर तरीन है उनके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। फिर हम आएंगे ब्रॉडशीट वाले मामले में, किस तरह से जस्टिस अजमत सईद ने बाकायदा तौर पर नून लीग, मरियम नवाज के गुल्लू भट्ट, उनके जो सेल हैं, उनके सोशल मीडिया सेल्स के ऊपर उन्होंने बिजलियां गिराई हैं और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा क्या गया है और इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, इमरान खान ने क्या फैसला किया है वो भी आपको बताना है। जहांगीर तरीन के JW के बिजनेस और फैमिली के 10 अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट जो है, फोरेंसिक ऑडिट ये करवाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के बिजनेस और फैमिली अकाउंट्स का ऑडिट जो है उसका फैसला कर लिया गया है। JW बिजनेस और फैमिली के 10 अकाउंट्स जो हैं इनके FIA के मुताबिक F मैंगो फार्म लोधरा, JK डेयरीज के जहांगीर तरीन मालिक हैं, अली तरीन, राना नसीम और JK शुगर मिल्स खानेवाल के अकाउंट्स जो है इनका फोरेंसिक होगा। और इस सब के अंदर जहांगीर तरीन की तीनों बेटियों, जहांगीर तरीन के अकाउंट और AKT शुगर मिल का अकाउंट जो है इन सब के अब ऑडिट होने वाले हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको बताऊं कि तमाम तर मामलों में जहांगीर तरीन जो है उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग होगा और आप एहतसाब होता आपको नजर आएगा और बिला इम्तियाज कोई इमरान खान का दोस्त रहा है, मौजूदा दोस्त है, जो मर्जी है, अब उसके गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा और जहांगीर तरीन के लिए अब मुश्किलात जो हैं उनमें आप देखेंगे कि इजाफा जो है वो होता जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, शुगर मिल्स की तरफ से गन्ने के काश्तकारों को अदम अदायगियों का मामले पर शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है खत्म होने पर केन कमिश्नर ने मुल्जिमान को अदम अदायगियों पर
फौजदारी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। तो अब यह होने जा रहा है कि जो काश्तकारों को अदम अदायगी करते हैं और जो ये बाकायदा तौर पर काश्तकारों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके ऊपर फौजदारी मुकदमात जो है वो भी कायम किए जाएंगे। और ये जो माफिया है, जो आम फार्मर को जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है इस माफिया ने, उस माफिया के ऊपर अब जो घेरा है वो तंग किया जाएगा। अब मैं साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन अपडेट्स है नाज़रीन कराम, वो मैं आपको बता दूं। वफाकी काबीना जो है उसने ब्रॉडशीट इंक्वायरी जो है, कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करने का फैसला किया और इमरान खान ने यह हुक्म दिया वफाकी काबीना के इजलास के अंदर कि तहकीकात जो है ब्रॉडशीट की वो पब्लिक की जाएं। इस सब के अंदर, तमाम तर सूरत हाल के अंदर वजीर आजम ने कहा है कि जो कुछ है वो अवाम के सामने आना जाए। और जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद जो है उनकी सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी जो है उसे $15 लाख की जो अदायगियां हैं उसका रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ किया गया था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जस्टिस अजमत सईद ने जो कुछ कहा है वो बहुत दिलचस्प है और वो मैंने आपके सामने तफसीलात रखनी है, वो आपके साथ शेयर करनी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने के लिए रिकॉर्ड छुपाने और गुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ये जो इमरान खान बात करते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को नफलूज किया हुआ है और पिछले सियासतदानों के साथ मिलकर ये करप्शन करते थे, ये चीज इस कमीशन रिपोर्ट में एक तो सामने आई है। और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी का अदम ताउन बेनकाब किया है जस्टिस अजमत सईद ने और कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में कहा है कि मुख्तलिफ इदारों और मिनिस्ट्रीज के अदम ताउन से मोहनदास गांधी खुश हुए होंगे। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कोशिश की गई हकाइक छुपाए जाएं और रिकॉर्ड जो है वो घुमाया जाए। ब्यूरोक्रेसी ने ये इकदामात अपनी और सियासतदानों की करप्शन बचाने के लिए किया। कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि रिकॉर्ड ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन जो है उसमें भी गायब पाया गया और रिकॉर्ड का एक हिस्सा नैब से होने वाली खत्तो किताबत जो है उससे मौसूल हमने किया। यानी कि आप देखें कि वहां तक इनके हाथ पड़ते हैं और यह कितना बड़ा माफिया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने 26 गवाहों को बुलाकर उनके बयानात रिकॉर्ड किए। रिपोर्ट गवाहों के बयानात और मुयस्सर करदा रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है। तारिक फवाद मलिक का बयान रिकॉर्ड किया गया और पूछे गए सवालात जो है उनके अंदर बाकायदा तौर पर इंटरपोल ने रेड वारंट जो है वो जारी कर रखे हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया है कि कावे मूसवी जो है वो सजा याफ्ता शख्स है। उसने मीडिया पर चंद लोगों के खिलाफ बयान दिए जो सच हो सकते हैं और उन्हें भी बाज शख्सियात पर इल्जामात लगाए और ये सारी सूरत हाल जो है इसके अंदर। अब जो जस्टिस अजमत सईद ने इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें लिखी, वो क्या तंज किया और डबल मीनिंग उन्होंने एक बात करके जिधर उन्होंने तीर निशाने पर लगाना था इनके खिलाफ बड़े ट्रेंड चलवाए हैं मरियम नवाज ने। मरियम नवाज ऐसे ही ट्रेंड चलवा सकती हैं, और तो वो कुछ कर नहीं सकती। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि मैंने रिपोर्ट के कुछ हिस्से मारगला पहाड़ी के दामन में रहते हुए बनाए। रिपोर्ट बनाते हुए मुसलसल गीदड़ों की आवाजें कानों में आती रहीं, लेकिन गीदड़ों की आवाजें मेरे काम में रुकावट नहीं बनी। यह कमाल का उन्होंने तंज किया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने इस पूरे मामले को बेनकाब भी किया कि किस तरह उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। लेकिन गालिबन मरियम नवाज के पास जस्टिस अजमत सईद की कोई वीडियो नहीं होगी, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाए और ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक हो गई। अब मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत ने जो बड़ा ऐलान किया है, इमरान खान ने जो बड़ा फैसला किया है वो ये है कि ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में नामजद अफराद जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान हो गया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज काबीना में पेश की गई रिपोर्ट और 5 अफराद के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका फैसला कर लिया गया है। ये 5 लोग कौन हैं? अहमर बिलाल, हसन साकिब, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग शामिल हैं। तारिक फवाद ने ब्रॉडशीट का मामला शुरू कराया, उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। और ब्रॉडशीट कमीशन ने बताया कि 2011 से 2017 तक नैब का दौर तारीख था और ये तमाम तर चीजें जो हैं उनके मुतालिक बताया गया कि क्या कुछ हुआ है। अब मैं आपको यह बताऊं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप इन सबको बिहाइंड द बार्स देखेंगे, इन सब के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क की खजाने को चूना लगाया, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का नुकसान किया। अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो होती है झाड़ू फिरेगा और चाहे इमरान खान का कोई दोस्त हो, चाहे कोई ऐसा बंदा हो जिसका बड़ा असर रसूख है, जिसके सोर्सेज हैं अपने,
किसी को अब नहीं बख्शा जाएगा। अब इमरान खान ने अगले 2.5 साल के लिए डू और डाई सिचुएशन जो है वो अपने ज़हन में बना ली है और अब उसी के हवाले से ही तमाम तर मामलात इमरान खान चलाएंगे। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह आपका और मेरा ये साथ भी बरकरार रह सके। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।